और अमेरिका का ईरान पर एक और बड़ा हमला हो गया है, जहां ईरानी सैन्य ठिकानों पर इस बार ये अटैक किया गया है। बड़ी खबर मिल रही है, ईरानी सैन्य ठिकाने नष्ट करने का इसमें बहुत बड़ा दावा है। अमेरिकी सेना ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर अटैक कर दिया है, एक के बाद एक। देखिए, इससे पहले वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कैसे सैन्य ठिकाने को नष्ट किया गया, लेकिन अब अमेरिका ने भी पलटवार कर दिया है। अमेरिका ने भी ईरान पर ये बड़ा अटैक कर दिया है। इस वक्त की ये तस्वीर मिल रही है। वहीं मिडिल ईस्ट में छिड़ी इस जंग के बीच इजरायल की सेना ने एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसको लेकर उत्तरी मोर्चे पर अपने सैन्य अभियान को और ज्यादा तेज करने की तैयारी अब कर ली गई है। तो वहीं हिजबुल्लाह के खिलाफ तैयार किए गए बड़े एक्शन प्लान को इजरायल की सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने नॉर्दर्न कमांड में ऑपरेशन जारी रखने की योजना को मंजूरी दे दी है। इजरायल की सेना के अनुसार ईरान के खिलाफ हालिया हमलों का असर अब हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रहे अभियान में नजर आ रहा है। वहीं इसको लेकर इजरायल की सेना के दावे हैं कि अब तक नॉर्दर्न कमांड की कार्रवाई में 400 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया जा चुका है। तो वहीं हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी जंग में इजरायल का साफ कहना है कि वो नॉर्दर्न कमांड से खतरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए अतिरिक्त सैन्य बल तैनात करेगा। और इधर इजरायल में हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला देखने को मिला है। उत्तरी शहर नहरिया को इस बार टारगेट किया गया है। रिहायशी घर पर यह रॉकेट गिरा है। कई लोगों के घायल होने की इस वक्त जानकारी मिल रही है। ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद देखिए पूरे इलाके में कैसे आग लग गई, और इसी आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। एक के बाद एक ड्रोन और मिसाइल से वहां पर अटैक किया जा रहा है। इस वक्त हिजबुल्लाह का खात्मा अगर इजरायल करना चाहता है तो हिजबुल्लाह भी कैसे पलटवार करे, उसकी पूरी तैयारी वो कर चुका है। हिजबुल्लाह ने इजरायल में ये अटैक कर दिया है। उत्तरी शहर है नहरिया, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं रिहायशी इलाके को टारगेट किया गया है। ये वो इलाका है जहां पर लोग रहा करते थे। इससे पहले भी कैजुअलिटीज इस तरह की हो चुकी हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। ईरान से छिड़े हुए इस युद्ध के बीच इजरायल से जश्न की तस्वीरें भी अब आ गई हैं सामने, जिसमें ईरान की तरफ से किए गए हमलों को हवा में ही रोके जाने पर लोग जश्न मनाते हुए अब नजर आ रहे हैं। वहीं इसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में रिहायशी इलाकों में ईरानी मिसाइल और ड्रोन उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद आयरन डोम सिस्टम एक्टिव हो जाता है और पल भर में ही हवा में ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाते हैं। इजरायली सेना द्वारा ईरान के हमलों को हवा में ही नष्ट किए जाने को लेकर लोगों ने जश्न मनाया और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया। वहीं ईरान द्वारा देर रात किए गए हमलों का इजरायल ने भी पलटवार किया और तेहरान में ताबड़तोड़ स्ट्राइक करते हुए अटैक किया। इजरायल पर ईरान के ड्रोन और मिसाइलों की बौछार लगातार देखने को मिल रही है। इजरायली डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोक पाने में नाकाम साबित भी हो रहा है। अब जगह जगह से तबाही के सबूत भी कुछ सामने आ चुके हैं। ये तस्वीरें इजरायल के इलियट शहर की है, जहां ईरान ने ड्रोन से अटैक कर दिया है। इस वीडियो में आसमान में ईरानी ड्रोन उड़ता हुआ दिख रहा है, जो कि जाकर सीधा एक बिल्डिंग पर गिर जाता है और धमाके की आवाज आती है। तबाही का ये वीडियो सेंट्रल इजरायल का है, जहां ईरान का एक क्लस्टर हेड गिरा, जिससे सब कुछ तबाह हो गया। घर की हर एक चीज चकनाचूर हो गई। अभी तक किसी कैजुअलिटी की खबर नहीं है। इजरायली डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ये तस्वीरें तेल अवीव के सेंट्रल होटल की है, जहां मिसाइल अटैक हुआ और हर तरफ धुआं ही धुआं, सब कुछ तबाह होता हुआ नजर आया। और उसके बाद लगातार वहां सायरन भी बज रहे हैं। एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर जरा देखिए। इस घर में ईरानी मिसाइल का वॉरहेड है, जिससे घर की छत उड़ गई, दीवारें टूट गई और फिर मलबा चारों तरफ बिखर गया। अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ढांचे पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर दिया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान के हजारों सैन्य ठिकानों को टारगेट कर दिया है। अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांड और कंट्रोल ठिकानों को लगातार निशाना बना चुके हैं। इन सब के बीच ईरान के IRGC कमांडर का बड़ा बयान आया। अमेरिका के ऑपरेशन फ्यूरी का मजाक उड़ाते हुए कहा, युद्ध का नतीजा ट्वीट से तय नहीं किया जा सकता। इस युद्ध का नाम ऑपरेशन फ्यूरी के बजाय फियर रखना बेहतर है। मिडिल ईस्ट, जहां हर दिन हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को इसमें झोंक दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर स्टील्थ बॉम्बर्स तक जंग में उतार दिए। समंदर में युद्धपोत तैनात कर दिए। ईरान की घेरेबंदी कर दी गई। आसमान से लड़ाकू विमानों से मिसाइलें और B-1 B-2 बॉम्बर से बम बरसा दिए, लेकिन ईरान इन घातक हथियारों का करारा जवाब देता रहा। अमेरिका के साथ इस वक्त मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर तेल की कमी की भी खबर मिल रही है। श्रीलंका की सरकार ने इसी को देखते हुए एक बड़ा फैसला कर लिया है। श्रीलंका में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन ही अब ऑफिस खुलने वाले हैं।
सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेजेस 4 दिन खुलेंगे। ये बड़ी खबर है। इमरजेंसी सेवाएं पहले की तरह चलती रहेंगी। हर बुधवार को सरकारी छुट्टी की भी घोषणा कर दी गई है। ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है ताकि वहां पर लोगों को भी सहूलियत दी जा सके, क्योंकि देखिए इमरजेंसी सेवाएं पहले की तरह चलेंगी, ये भी ऐलान कर दिया गया है। हर बुधवार को सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई है। जंग चल रही है, अलग अलग देशों पर तेल का इस वक्त संकट देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग और ज्यादा समय बढ़ते बढ़ते विध्वंसक होती जा रही है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पूरी ताकत को झोंक दिया है। अरबों रुपए यहां पर तबाह कर दिए गए हैं, लेकिन ईरान से पार नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि अपने सहयोगियों से वो मदद भी मांग रहे हैं, लेकिन नेटो समेत कई देशों ने अमेरिका की मदद करने से अब इनकार कर दिया है। मिडिल ईस्ट में जैसे जैसे जंग घातक होती जा रही है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। कोई भी ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं। यूरोप हो या फिर एशिया, हर देश कहीं न कहीं ईरान के तेल पर निर्भर है। कोई भी ईरान के खिलाफ जंग लड़ने का जोखिम उठाने की हिम्मत अभी भी नहीं जुटा पा रहा। उल्टा अमेरिका से जल्द युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें सहयोगी देशों से उन्होंने सैन्य समर्थन की मांग की। अमेरिका अपने सहयोगी देशों से खुलकर साथ देने की मांग कर रहा है। एक दिन पहले ट्रंप ने नेटो देशों को धमकी भी दी थी। उन्होंने कहा कि अगर सहयोगी देश हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने में मदद नहीं करते तो नेटो का भविष्य बहुत खराब हो सकता है। कनाडा तो पहले ही मना कर चुका है। लगातार सहयोगियों से मिल रहे धोखे से ट्रंप की खिसियाहट और बढ़ती जा रही है। इजरायल और ईरान में छिड़ी इस जंग के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर अब सामने आ गई है। दरअसल भारतीय एलपीजी कैरियर जहाज नंदा देवी अब कतर से गैस लेकर गुजरात के द्वारका स्थित ये जो वाडिनार पोर्ट है वहां पर पहुंच गया है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते एलपीजी की सप्लाई ला रहे दोनों भारतीय जहाज अपनी सरजमी पर पहुंच चुके हैं। नंदा देवी जहाज हॉर्मुज के रास्ते द्वारका के वाडिनार पहुंचा, जबकि से ठीक एक दिन पहले जहाज एलपीजी लेकर मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा। नंदा देवी जहाज में 46,000 टन एलपीजी है, जिसे नौसेना की सुरक्षा में भारत लेकर आया गया। बताया जा रहा है कि यह जहाज 14 मार्च को हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत की ओर रवाना हुआ। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच भारत पहुंचे इन जहाजों से लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद है। साथ ही भारत के लिए बड़ी कामयाबी भी मानी जा रही है।